हरियाणा में जैसे ही कांग्रेस हारी, गठबंधन में हलचल मच गई। और ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि इस वक्त इंडिया गठबंधन में आरोप प्रत्यारोप जोर शोर पर है। इन्हीं मुद्दों को लेकर हम आपसे बात करेंगे 2 से 3 जगहों के बारे में। नमस्कार, मैं साहिबा और आप सभी का स्वागत है न्यूज 1+ में। सत्य, साहस और सेवा के साथ सिर्फ सच। आप देख रहे हैं न्यूज 1+, हर वक्त हर खबर। सबसे पहले उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने वाले हैं 10 सीटों पर। चुनाव होने वाले हैं। अखिलेश यादव ने भी 6 समाजवादी पार्टी के नामों की घोषणा कर दी है, बगैर कांग्रेस से जिक्र किए। आप इस बात को समझिए। दिल्ली में आपके कई नेता खुलेआम कह रहे हैं, हम चुनाव अपने दम पर लड़ेंगे, हमें किसी की जरूरत नहीं है। तो दूसरी ओर महाराष्ट्र से बड़ा बयान सामने आ रहा है। उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि कांग्रेस ये साफ करे कि वो अकेले चुनाव लड़ना चाहती है या नहीं। हरियाणा में इंडिया गठबंधन नहीं बन पाया क्योंकि कांग्रेस को लगता था कि वो अपनी ताकत से जीत जाएगी, उन्हें सत्ता में कोई और भागीदारी नहीं चाहिए। आप समझिए इस बात को। वो कह रहे हैं कांग्रेस को सत्ता में कोई और भागीदार नहीं चाहिए, और ये सीधे तौर पर कांग्रेस के लिए ताना है। आप इस वीडियो को देखिए, किस तरह से संजय राउत कांग्रेस पर प्रहार करते दिखाई दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर में हम इसलिए जीते कि वहां इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ रहा था, उमर अब्दुल्ला जी के या डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जी के नेतृत्व में इंडिया आघाड़ी का विजय है। वहां कांग्रेस उनके साथ है और भी होते। हरियाणा में इंडिया गठबंधन नहीं बन पाया। हरियाणा में इंडिया गठबंधन नहीं बन पाया क्योंकि वहां कांग्रेस को लगता था कि बस हम अपने ताकत पर, अपने बलबूते पर जीतेंगे तो सत्ता में और कोई भागीदार नहीं चाहिए। तो हमारे जो मित्र है हुड्डा जी या कांग्रेस के नेता है, उनको लगा कि हम ही जीतेंगे। अगर समाजवादी पार्टी है अखिलेश जी की, आप है केजरीवाल साहब के नेतृत्व में, हमारे जैसे छोटे छोटे दल है, हमारे खाते में 1-2 सीटें आ जाती तो जरूर ये जो चित्र है, ये निर्णय है जो जनता ने दिया, उसमें जरूर बदलाव होता। तो दूसरी ओर कांग्रेस के नेता नाना पटोला भी सामने आते हैं। सुनिए वो क्या कहते हैं। वो कहते हैं इस तरह का बयान सार्वजनिक तौर पर नहीं देना चाहिए। इस तरह के बयान से गठबंधन को नुकसान पहुंचता है। आप देखिए नाना पटोला क्या कहते हैं। बिल्कुल चर्चा करेंगे, क्योंकि सार्वजनिक रूप में इस तरह से अलायंस को एलिगेशन नहीं लगा सकते। ये हमारी भूमिका है। बिल्कुल हम आज चर्चा करेंगे। बिल्कुल आपत्ति है। उधर उद्धव ठाकरे की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने भी कांग्रेस को नसीहत दे डाली। चतुर्वेदी कहती हैं कांग्रेस के लिए जरूरी है वो जल्द से जल्द सीट शेयरिंग को लेकर अपने क्षेत्र दलों से बातचीत करे। अब चाहे वो महाराष्ट्र हो या फिर झारखंड, और मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ इसका असर उत्तर प्रदेश पर भी पड़ने वाला है और दिल्ली पर भी। दिल्ली में क्या होने वाला है बाद में, पहले हम उत्तर प्रदेश की बात करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया, उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने वाले हैं 10 सीटों पर। मैं आपको शुरू में ही बता चुकी हूँ, समाजवादी पार्टी ने 6 सीटों पर नामों की घोषणा कर दी बिना कांग्रेस से चर्चा किए। लेकिन आपको ये नहीं पता होगा इनमें से कुछ सीटें हैं जिन पर सिर्फ कांग्रेस लड़ना चाहती थी। इस मुद्दे पर पूरी खबर क्या है मैं आपको बताती हूँ। दरअसल कांग्रेस मंजवा, फूलपुर, गाजियाबाद, मीरापुर और खेर विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ने की तैयारी में थी। लेकिन आज लखनऊ में समाजवादी पार्टी ऑफिस पहुंचते ही अखिलेश यादव ने 6 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। और अब इस तरह से गठबंधन धर्म निभाने की जिम्मेदारी अब कांग्रेस पर छोड़ दी गई है। याद है आपको हरियाणा में दीपेंद्र हुड्डा ने क्या कहा था कि आम आदमी पार्टी क्या है। हरियाणा में आम आदमी पार्टी कुछ नहीं है। एबीपी के मंच पर जाकर दीपेंद्र हुड्डा ने ये बात कही। आप इसको सुनिए। हमें आम आदमी पार्टी हरियाणा में कोई फैक्टर दिखती नहीं। आप भी जो इतनी लंबी चर्चा आम आदमी पार्टी पे कर रहे हैं हरियाणा में, हरियाणा के दर्शक बोर भी हो रहे होंगे।
क्योंकि आम आदमी पार्टी को फैक्टर ही नहीं है हरियाणा में। और जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया कि आपके कुछ नेता यानी आपके नेता राघव चड्ढा भी खुलेआम कहते नजर आ रहे हैं कि हम विधानसभा चुनाव अकेले ही लड़ेंगे, हमें किसी की जरूरत नहीं है, हमें किसी के साथ की जरूरत नहीं है। आप इस खबर में क्या सोचते हैं, किसकी कहां क्या गलती है, आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। तब तक के लिए नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज़ वन प्लस, हर वक्त हर खबर।